जय हिंद फ्रेंड्स, मैं पवन यादव प्रयागराज से। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज बैठक व्यवस्थीकरण चलेगा। एकदम जबरदस्त तरीके से आपको समझाया जाएगा। जितना भी कंफ्यूजन है इसमें, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कहाँ से स्टार्ट किया जाए और कहाँ पर ख़त्म किया जाए। तो ये तमाम एग्ज़ाम में आता है, एसएससी, रेलवे, यूपीपी, सभी एग्ज़ामों में आता है। तो आज इसका तोड़ लेकर आए हैं। आप पाँच चीज़ फॉलो कर लीजिए। जो मैं बता रहा हूँ 110% है। आप सेकंडों में इसका आंसर देंगे और बढ़िया तरीके से देंगे, कोई गलती नहीं होगी। जैसा मैं कहूँगा वो इस तरह से आपको फॉलो करना है, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। रेलवे, एसएससी तमाम एग्जाम में आता है। इससे पहले आपको मैं एक दो लाइन सुनाना चाहता हूँ कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। ना नादान समझ वो दिल उनको, ना नादान समझ वो दिल उनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, डरने को किसको खौफ यहाँ, दे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। चलते हैं फिर क्वेश्चन, इसको समझते हैं किस प्रकार लगाया जाता है। और कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं हम इस पे, आपको पहले इस पे ध्यान देना पड़ेगा। तो प्रश्न को पहले हम आपको पढ़वा देते हैं एक बार। 7 दोस्त MNOPQR और S एक वृत्ताकार मेज के परिता मतलब केंद्र, परिता मतलब केंद्र होता है, की ओर मुंह करके बैठे हैं। P और R N के पड़ोसी हैं। S N के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। O R और Q के बीच में बैठा है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, इस पांचों लाइन में जो मैंने लिखा हुआ है, इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ये ध्यान देना है कि प्रश्न जैसे ही आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आपको इसमें ये ढूंढना है कि हमको दाएं बाएं कहाँ मिल रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, इसे सरसरी निगाह से देखते हुए जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे एस एन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो यहीं से प्रश्न करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले दाएं और बाएं। दाएं और बाएं पहला है हमारा, इसको फोकस करेंगे। और दूसरा जो है हमारा लिंक होता है इसमें, जैसे हो गया कि एस एन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो दोबारा हम देखेंगे एस और एन में से कहाँ पर इस्तेमाल हुआ है हमारा, तो उसको हम देखेंगे। और लेकिन, यदि और लेकिन कहता है तो ये फर्स्ट पर्सन के लिए काम करता है। जैसे आपका हो गया ए सी के दाएं है लेकिन बी के बाएं है। तो अब ए सी के दाएं है लेकिन बी के बाएं है, ए के लिए ही कहा गया है। यहाँ पर ए सी के दाएं है, इतना कर देंगे, लेकिन बी के बाएं है कौन, ए। अगर यहीं पे आपका लेकिन की जगह आपका इस्तेमाल यहाँ पर जो की हो जाए, जिसका हो जाए, जिसको हो जाए, तो ए सी के दाएं है जो कि बी के बाएं है। अगर यहाँ पर जो की लग जाएगा तो फिर हम ए को नहीं लेंगे, हम सी को लेंगे और सी पे फोकस करेंगे, ए पर फोकस नहीं करेंगे हम। और जो लास्ट वाला है कि जैसे ए सी के तुरंत दाएं है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बता दूं, मान लो 6 लोग हैं, ठीक है, इसमें 6 लोग हैं, आपको 6 लोग हैं, ठीक है। तो इसमें ए सी के तुरंत दाएं है, सी के तुरंत दाएं है। अगर इसमें तुरंत का इस्तेमाल कर देता है तब आप यहाँ पर ए को रखेंगे। अगर तुरंत का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करता है तो आप पूरा प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद रखेंगे इसको। प्रेफरेंस तो देंगे कि यहाँ पर ए को ही रखें, और यहाँ पर अधिकतर ऐसे ही होता है कि यहाँ पर ए को रखा जाता है। अगर तुरंत दिया रहे तो तुरंत इसको रख देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तुरंत नहीं दिया हो तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको करेंगे।
जो प्रेफरेंस देंगे, पहला प्रेफरेंस देंगे उसको इसी को देंगे। ठीक है, तो इतनी जानकारी हमारी है। पहले दाएं या बाएं को जो है लेंगे, उसके बाद लिंक लेंगे जो इससे, जैसे ए, जैसे यहाँ पर यस एन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो यस और एन देखेंगे कहाँ पर है, तो ए लिंक हो गया आपका। और लेकिन आपको मैंने बता दिया जो जिसका कहाँ इस्तेमाल करना उसको बता दिया, और ये था लास्ट में इसको बता दिया। चलते हैं प्रश्न पे सीधे। तो आपके सामने बना के दिखाता हूँ इसको कैसे हम करेंगे। 7 लोग हैं, आप लोग ऐसे नहीं करिएगा जैसे कुछ लोग ऐसे बना देते हैं, तो आमने सामने जब कह देता है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर कौन किसके सामने बैठा है, तो इसलिए इस तरह नहीं करेंगे, इस तरह से नहीं करेंगे। आप ऐसे करेंगे, 7 लोग हैं, इस तरह आपका आमने सामने पूछ लेगा तो कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। तो अब यहाँ से 7 है तो 1 को माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, और सबका मुख परितः, परितः मतलब केंद्र होता है, केंद्र की ओर है, तो हमको कंफ्यूजन आ रहा है, इसलिए एरो अंदर की तरफ कर देंगे, एरो को हम अंदर की तरफ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि हमने बताया कि दाएं बाएं से आपको स्टार्ट करना है, तो एस एन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, एस एन के बाईं ओर, ये आपका दायां हो गया, जहाँ भी आप खड़े होंगे वो आपका दायां ये हो जाएगा और बायां ये हो जाएगा आपका। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप खड़े हो गए तो ये बायां आपका, ये दायां, यहाँ पे खड़े हो गए तो ये बायां और ये दायां। तो एस एन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, एन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर एस है, तो यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, और देखेंगे लिंक अगर हमें मिल रहा है तो पहले उसी को ढूंढेंगे, नहीं मिल रहा है तब उसकी संभावना बनाएंगे। तो एस एन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, पी और आर एन के पड़ोसी हैं। अब यहाँ पर पी और आर एन के पड़ोसी हैं, तो एन का लिंक यहाँ पे मिल गया, तो हम इसको पहले लेंगे क्योंकि यहाँ पर और कोई लिंक नहीं है हमारा इससे। एस और एन का इस्तेमाल सिर्फ कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे नहीं हुआ है। यहाँ पे दोनों में से कोई भी मिल जाए हमें, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, एन मिल गया, तो हम रखेंगे इनको। पी और आर एन के पड़ोसी हैं, किसके, या तो पी यहाँ भी हो सकता है पी, और उसके बाद में आर आपका यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि एन के पड़ोसी हैं। एन का पड़ोसी मतलब इसके बाजू में जो आएगा, इसके दाहिनी साइड में जो आएगा वही पड़ोसी होंगे। तो अभी कंडीशन पे ऐसे इसको रखेंगे, उसके बाद हल करेंगे तो फिर जहाँ पे जो है रंग बैठेगा उसको हम चेंज कर देंगे। ठीक है, आप ऐसे भी रख सकते हैं, आर और पी कर सकते हैं, ऐसे दोनों संभावना रख सकते हैं। तो हम पहली संभावना ऐसा रखेंगे कि इसी को रखेंगे हम, उसके बाद यहाँ पे आर कर देंगे, यहाँ पे पी को उठाकर यहाँ पर कर देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे अब क्या सही बैठ रहा है। ओ जो है आर और क्यू के बीच में बैठा है, कौन, ओ, आर और क्यू के बीच में कौन बैठा है, ओ बैठा है। टोटल एक चीज और आपको विशेष ध्यान देना है, टोटल 7 संख्या है, तो यहाँ पर 7 को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, नहीं तो जैसे आपका इतना लोग बैठ गए, अब आप ये ढूंढ रहे हैं कि अकेले में किसको बैठाया जाए यहाँ पे, तो अकेले में अब जो बच गया उसी को रख देंगे, क्योंकि टोटल व्यक्ति 7 ही थे, इसलिए कंफ्यूजन में नहीं रहा। और लास्ट में ज़रूर पढ़ना है एक बार कि क्या पूछ रहा है, इससे ये होता है कभी कभी इसका ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। जैसे अभी पूछ लें कि लास्ट में क्वेश्चन, तो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन तरह तरह से हम बना के दिखाएंगे आपको कि कैसे क्वेश्चन बनता है। जैसे हो गया, अब इसका काम हमें वैसे नहीं है, मैं जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है,
तो P ये हो गया, इसका बायां ये हो गया, इसका दायां ये हो गया। तो P के दाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 3। तो यहाँ पे हमें इसका काम नहीं पड़ा, इसका काम नहीं पड़ा, इसलिए कब आपको लास्ट में प्रश्न जरूर पढ़ना है कि पूछ क्या रहा है। तो इससे आपका टाइम बच जाएगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसको रखने में कम से कम आपको मान के 2-3 सेकंड जो भी जाएगा तो आपका जरूर, तो इस तरह हो जाएगा आपका। अब जैसे ये तो डायरेक्ट मैंने इसे पॉसिबिलिटी पे रख दिया तो ये आपका सही हो गया। हम इसको पॉसिबिलिटी पे नहीं रखेंगे, हम ऐसा करेंगे, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पर हम R और P को रख के देखेंगे। इसको R को यहाँ रख देंगे और P को यहाँ रख देंगे, ठीक है। N का अभी भी दोनों पड़ोसी है। तो O जो है R और Q के बीच में, O जो है R और Q के बीच में, R और अगर मान लो यहाँ पर Q को हम रख दें तो ऑलरेडी यहाँ पर S बैठ चुका है, इसलिए ये तो नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ये नहीं होगा क्योंकि R और Q के बीच में O बैठा है। अगर Q को हम यहाँ रखते हैं तो यहाँ पर S तो ऑलरेडी बैठा था, इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी हमारी, इसको हम हटा देंगे जो हमारी हुई। अब हम इसको चेंज कर देंगे, P यहाँ पर कर देंगे और R को यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे O R और Q के बीच में बैठा है, तो अभी भी दोनों पड़ोसी हैं। O जो है R और Q के बीच में बैठा है, R और Q के बीच में हमारा O बैठा है। क्या ये सही है? तो आप देखेंगे कि O जो है R और Q के बीच में बैठा है अभी भी, और P और R N के पड़ोसी हैं, P और R अभी भी N के पड़ोसी हैं। इसका मतलब हमारा डायग्राम सही है। और जो यहाँ पर बच रहा है, बच क्या रहा है, MNOPQ, आपका M बच रहा है। जो बच रहा है आपका, यहाँ पर आप एक बार जरूर देख लेंगे, आप यहाँ पे देख लेंगे तो आपको पता चल जाए क्या बच रहा है। तो आपका ये पूरी तरीके से आपका फिगर कंप्लीट हो गया। अब हम ये बताएंगे कि आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फिगर बनाने से और उसके बाद में ये समझाने से कोई फ़ायदा नहीं आपको, हम अगर क्वेश्चन डिस्कशन ना करवाएं। डिस्कशन करवाते हैं आपको, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, P के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है। तो P के दाईं ओर ये P है, P का बायां ये हो गया, बायां का मतलब एक स्थान, P के बाईं ओर एक ये आ गया, P के दाईं ओर एक ये आ गया, मतलब P के बाईं ओर देखा जाए तो S है और P के दाईं ओर देखा जाए तो N है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि P के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन है। तो P के दाईं ओर पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर। तो इसका पहले वाला का आंसर हम देंगे Q सही है, 1 2 3 4, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये पूछता है, ऐसे भी किसी भी से पूछ सकता है, N से उठाकर, R से उठाकर ऐसे पूछ सकता है। और जो दूसरा आपका पूछता है कि ये पूछता है कि P के सन्निकट कौन कौन से आपके जोड़े आ रहे हैं। तो P के सन्निकट हमने बताया कि एक ही स्थान होता है, सन्निकट मतलब पास होता है, एक S हो गया और ये आपका N हो गया। तो S और N ये दोनों आपकी पास हो गई। और ये पूछता है आपका कि P के सम्मुख कौन बैठा है। तो P के सम्मुख आपका Q बैठा है। ऐसे ही पूछ लेगा कि M के सम्मुख मतलब उसकी ओर मुख करके कौन बैठा है, N बैठा है। ये आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, मैंने आपको डिस्कशन करवा दिया। और ऐसे भी पूछ लेता है M और R के बीच में, M और R के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो इसमें ऑप्शन में आपको देगा, ये ऑप्शन देगा, ये ऑप्शन देगा, क्योंकि दोनों बीच में है। इधर से देखेंगे आपका, तो इधर से देखेंगे तो आपका 3 बन रहा है, इधर से देखेंगे आपको 2 बन रहा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पुटअप करता है। फिर ये आपका बैठक व्यवस्थीकरण है, सिटिंग अरेंजमेंट है, मैंने आपको बताया जो कन्फ्यूज़न था। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है
आपको बताऊंगा मैं एक ऑर्डर रैंकिंग होता है, जैसे एक पंक्ति में इतने लोग बैठे हैं, कम से कम संख्या, मध्य में बैठे लोगों की संख्या, और जो है बहुत ऐसे उसमें क्वेश्चन होते हैं। आठ वो जो हल्का हो गया, भारी हो गया, इससे हल्का है, उससे भारी है, इनके बीच में जो है बैठता है, मंजिल वाले सवाल हो गए। ये आपका ऑर्डर रैंकिंग में आता है। इसको डिस्कस करते हैं। जिस प्रकार आप लोगों की डिमांड होगी मैं आपके लिए प्रश्न लाता रहूँगा। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़बरदस्त कंटेंट मिलता रहेगा। मैं पवन यादव, प्रयागराज से। जय हिंद।